वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। औरत शब्द सुनते ही दिमाग में एक छवि कौंधती है, एक शांत, सुशील, शर्मीली और रूपवती स्त्री की, जो एक गुणी पत्नी, आदर्श बेटी और स्नेहशील माँ होगी। आधुनिक समय में इस छवि के साथ आत्मविश्वास से परिपूर्ण प्रोफेशनल स्त्री की तस्वीर भी जुड़ गई है, लेकिन मूल छवि फिर भी अपनी जगह बदस्तूर है। इस छवि को महिमामंडित करने के लिए उसे एक संपूर्ण औरत का विशेषण दिया जाता है। साहित्य, फिल्म और विज्ञापनों में इस संपूर्ण औरत की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। समाज एक लड़की को इस विशेष ढांचे में गढ़ने की कवायद बचपन से ही शुरू कर देता है और यह प्रक्रिया ताउम्र चलती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और सर्वमान्य है कि ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वे किस प्रकार एक लड़की से उसके व्यक्ति अधिकार भी छीन रहे हैं। एक किशोरी को जिम्मेदारी या बोझ मानकर पहरे में रखा जाता है। यह सब स्नेह और सुरक्षा के नाम पर होता है। बेहतर तो यह है कि किशोरियों को इस लायक बनाया जाए कि वे अपनी देखभाल और सुरक्षा खुद कर सकें। पैरा, आप कहेंगे कि समाज अब काफी बदल गया है, स्त्रियों को भी समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या वाकई ऐसा है? हमारे ही देश में अब भी कभी कोई नेता लड़कियों की फटी हुई जींस पर अपनी राय देता है, कभी महिला आयोग की सदस्य लड़कियों को मोबाइल फोन न देने की तालिबानी ताकीद करती है। हमारे ही देश में अब भी लड़कियों को पढ़ाने से ज्यादा उन्हें ब्याह योग्य बनाने की चिंता रहती है। हमारे ही देश में सबसे ज्यादा स्त्रियां कुपोषण, गर्भावस्था के दौरान मौत से लेकर बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा आदि की शिकार होती हैं। आज भी आधी आबादी अपने जीने के अधिकार से वंचित है। समाज के कारखाने में की जा रहा उनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ समाज के अपने फायदे के लिए है, ताकि धर्म, पितृसत्ता, घर परिवार की सारी स्वच्छंदता बेरोक टोक चलती रहे। एक लड़की को जन्म से ही इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वह खुद भी अपनी नागरिक आजादी के बारे में सोच नहीं पाती। उसके सपने घर की चौखट के बाहर आते ही दम तोड़ देते हैं। उसे बताया जाता है कि बेबाकी से हंसना, जोर से बोलना, अपने हक के लिए लड़ना, झगड़ना ये स्त्रियों के गुण नहीं हैं। स्त्रियां इस सांचे में बखूबी ढल भी जाती हैं और इस खांचे को तोड़ने वाली औरतों के खिलाफ पितृसत्ता के शोषण को मजबूत भी करती हैं। पैरा, अपने गढ़न को नकारने वाली पितृसत्ता के कारखाने से विद्रोह करने वाली स्त्रियों का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें हर कदम पर उनके चैनों की सजा दी जाती है, लेकिन वे फिर भी अपनी मर्जी का जीवन जीना नहीं छोड़ती। वे आवाज उठा रही हैं, लड़ रही हैं, ताकि लाखों दमित स्त्रियों को उनकी आवाज मिल सके। पैरा, कुर्सी,
किंग सियासत बाज आचार्य महामंत्री जी का कहना है कि कुर्सी शास्त्र के अलावा अन्य सभी शास्त्र बेकार होते हैं। चमचों का उपकारक तथा समाज की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने वाला कुर्सी शास्त्री ही सर्वाधिक महान होता है। कुर्सीधिपति को अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचरण मात्र में ही मोक्षदायक बताया गया है। अपने कुर्सी शास्त्र के विषय में बोध कराते हुए स्वयं आचार्य महामंत्री कुर्सी किंग श्री जी का कहना है कि उनकी अनीति के समान कोई दूसरी अनीति तीनों लोकों में नहीं होनी चाहिए। अतः समस्त कुर्सीकांक्षी जीवों को इसका सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए। कुर्सी शास्त्र का ज्ञान जरूरी बताते हुए कहते हैं कि चमचों का पालन और जनता का दमन ये दोनों राजाओं उर्फ लोकराज के नेताओं के लिए परम धर्म है। ये दोनों ही अनीतियाँ बिना कुर्सी ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकती। अनीति रहित होना ही मंत्री के लिए महान धर्म होता है। जिस नेता के पास अधर्म, अन्याय और मौका परस्ती जैसा पवित्र गठबंधन होता है, उसके पास सभी ओर से महामंत्री पद का बुलावा आता है। दल बदल संहिता व गठबंधन, ठगबंधन, अवसरवादिता ही महाधर्म है। इसे हर नेता को प्राण प्रण से अपनाना चाहिए। जो मंत्री व नेता अधर्म में नीरत, चमचों का पालक, मौका परस्ती, गठबंधन शास्त्री, कौवे के समान बक्करबाज, इंद्रिय विषयों के अभिमुख होते हुए कुर्सीवान होता है, वही नेता अंत में कुर्सी मोक्ष की प्राप्ति करता है। पैरा नेता मंत्री के लिए दंभी, पाखंडी व धूर्तराज जैसे गुणवान होना परम आवश्यक है। अनीति का मूल ही दंभ और पाखंड है। चमचों में निश्चय, आस्था एवं विश्वास होने का मूल ही दंभ में व्याप्त है। चमचों के बल पर पाखंड की प्रतिष्ठा होती है। अतः चमचों को यथोचित न्यास, निगम, परिषद, अकादमी, संस्थान, बोर्ड, मंडल आदि की लुढ़कती कुर्सी पर लुढ़काते रहना चाहिए। उपचमचों को भी किसी न किसी मंडल, बंडल, कमेटी फमेटी में सेट करना चाहिए। दंभ और पाखंड का मूल शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। गठबंधन, ठगबंधन, लठबंधन, वादे, संकल्प, पाखंड व सौगंध ये सातों चंचल हैं। ये स्थिर रहने वाले नहीं हैं। अतः यह जानकर सभी विशेषकर नेता मंत्री को अधर्म परायण रहना ही चाहिए। सुख का उपभोग हरदम अकेले ही करें। हरदम विदेश यात्रा में अपने आप को संलग्न करते रहें। इधर उधर से पार्टीबाजी के लिए जुटाए गए फंड को अपने लिए उपयोग में ले लें। ऐसे धन को विदेशी बैंकों में जमा कराते रहना चाहिए। वक्त बेवक्त झूठे वादे व जुमलों की बौछार करें। गठबंधन जोड़ें, तोड़ें, मोड़ें और फोड़ें। मौका परस्ती महागठबंधन करें।
तब कुर्सी जीवी समस्त सुखों का स्वामी बनकर दिगंतर में मंत्री बनकर कुर्सीपति ही बने रहेगा। वह सृष्टि के हर भोग का आदि अनंत स्वामी ही रहेगा। कुर्सी किंग आचार्य महामंत्री का यह कुर्सी बोध हर एक कुर्सी कांक्षी के लिए अमृत कोश है। हर एक नेता मंत्री के लिए ये अमृत वचन प्रतिदिन पारायण योग्य है।